1 महीने पहले गुजर को मारा, आज मीणा को मार दिया, कल किसी जाट को मार देना। जेल में जाता क्यों है आदमी? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए जाता है। और इसमें तो सबसे बड़ा दर्द तो यह है, ये तो पीछे की बात है कि आखिरकार जेल में मरा कैसे, ये तो ये प्रशासन बताएगा, लेकिन जेल भेजा क्यों? 2 सवाल खड़े कर दिया। 2 सवाल हैं। परिवार कह रहा है कि भाई जिस आदमी पर मुकदमा ही नहीं था, जिस आदमी का कोई लेना देना नहीं था, ईमानदार आदमी था, इज्जतदार आदमी था, और अगर ईमानदार इज्जतदार आदमी नहीं है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ नोटिस निकाल दे कि साहब ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल था, ये फ्रॉड था, इसलिए हमने इसको अंदर डाला। फिर वो मरा क्यों? जेल भेजने की जो प्रक्रिया होती है, नोटिस देना, उसको बताना, जांच पड़ताल करना, वो भी पुलिस ने नहीं किया। कुछ नहीं किया। एफआईआर में ही नाम नहीं है। जिस व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं है और वो जेल काट रहा है इस प्रदेश के अंदर, और मुझे भी कहा जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे भी कहा जा रहा है कि जल्दी तेरे खिलाफ भी कोई न कोई ऐसा ही षड्यंत्र करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा। भेजो ना जेल। मैं प्रहलाद सिंह खटाना तैयार बैठा है। रहेंगे, कब तक खामोश रहेंगे? तमाम लोग हैं, मैं बातचीत करता हूं कि आगे पूरा मामला क्या था, क्या मामला था प्रहलाद जी, पूरा मामला बता दीजिए। मामला यह है कि लटूर मीणा जी, जिनकी जेल में संगठित मौत हो गई, इसकी खबर इस परिवार को मिली। जैसा कि परिवार ने बताया, उनके भाई हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने बताया कि लटूर की मौत की सूचना हमें 11:45 पर मिली, जबकि इससे पहले उसी जेल के किसी और कैदी ने लगभग 10 बजे एसटीडी से सूचना दे दी कि आपका लटूर भाई की मौत हो चुकी है। अब सवाल इस बात का है कि 10 से 12 2 घंटे बाद प्रशासन कहता है कि लटूर मीणा की हत्या हो गई। और सेम मैं आपको एक यहाँ कोट करूंगा, यही बात जगन गुर्जर जब अजमेर में मारा गया था तो आसाराम उसके बेटे को कहा गया था, जब पुलिस उसको लेके आई थी, कि तेरे पिता का हार्ट अटैक से मौत हो गई। आखिरकार जेल में मरने वाले व्यक्ति को, परिवार को यह क्यों कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हो गई? या तो वो कहने वालों को पता है ऑलरेडी, इनको कैसे पता? डॉक्टर है गए कि हार्ट अटैक से मौत हो गई। आजकल मौतें जो है ना वो लगातार अटैक से ज्यादा हो रही है, तो इनको लगता है कि शायद यही बहाना सबसे बेटर रहेगा। इन्होंने कह दिया सही है। अब ये यहां से शक पैदा होता है कि जो प्रशासन ने कह दिया कि अटैक से मौत हो गई, आज तक पता नहीं चला जगन गुर्जर का कि मौत किससे हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी है। तो हम कैसे माने कि लटूर मीणा कैसे मरा है? और अगर मरा है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? क्या जेल प्रशासन की होगी? और सवाल इससे बड़ा, वो कैसे मरा ये बाद की बात है, लेकिन यहाँ एक इससे भी बड़ा सवाल है कि लटूर मीणा यहाँ जेल तक पहुंचा कैसे? जब परिवार बता रहा था, मैं उनका मांग पत्र देख रहा था, तो वो लटूर मीणा इज्जतदार आदमी जिसके ऊपर आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हो, परिवार के ऊपर एक मुकदमा दर्ज नहीं हो, सलाखों के पीछे कैसे गया? यही पूछना चाहते हैं हम प्रशासन से। जिस एफआईआर का तुम हवाला दे रहे हो, उस एफआईआर में लटूर मीणा का नाम नहीं है, तो तुमने जेल भेज कैसे दिया? 3 महीने से वो जेल क्यों काट रहा था? और 3 दिन बाद जब कोर्ट में उसकी जमानत याचिका मानी, उसकी जमानत होने वाली थी, उससे पहले लटूर मीणा किया। ये यहां से सवाल खड़ा होता है। आखिरकार जेल प्रशासन के ऊपर तो सवाल है ही है कि मान लो मरे कैसे, लेकिन सवाल ये भी है पवार साहब कि जेल भेजा कैसे जा रहा है? क्या कोई आदमी सत्ता से सवाल कर रहा वो जेल जाएगा? क्या कोई आदमी इन सत्ता में बैठे हुए नेताओं के जयकारे नहीं लगाएगा वो जेल जाएगा? इज्जतदार यही रहा, यही हुआ है लटूर मीणा के साथ। लटूर मीणा के साथ यही हुआ है। और लटूर मीणा की खबर जब दौसा जैसी धरती पर, दौसा की जेल में जब 12 बजे से पब्लिकली हुई है, और 12 बजे से और ये 8 बजने वाले, क्या हो गया दौसा के लोगों को? मैं पूछना चाहता हूं, है कहां वो लोग? मैंने तो आते ही कहा और मुझसे कहा कि डीसी बैरवा जी एमएलए साहब आ रहे। मैं आदरणीय सांसद महोदय से भी कहूंगा, मुरारी लाल मीणा जी से, कि आदरणीय सांसद साहब आप कहां हो? आप तो विपक्ष में हो, आइए बैठिए। वो बड़े बड़े मंचों से सिर्फ लच्छेदार भाषण देने के लिए हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लच्छेदार दें या नहीं दें, लेकिन आज जब एक समाज का व्यक्ति जेल में मारा गया हो, उसको न्याय अगर नहीं मिला,
तो ये परिवार जब तक यहाँ से नहीं जाएगा, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे डेड बॉडी के साथ हमारी भी लाशें जाएं, लेकिन हम जब ही जाना चाहते हैं जब लट्टू और मीणा को न्याय मिले। ऐसे तो लोग मरते रहेंगे, ये उठा करके जेलों में डालते रहेंगे, और सत्ता के लोग तो अत्याचार करते ही हैं, लेकिन विपक्ष के लोग भी चुप रहेंगे क्या?